मधुर है श्रीमद् भागवत महापुराण। अहोति धन्या ब्रज गोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा। ये ब्रज की गोपियां धन्य हैं, बड़ भागिनी हैं। यशोदा मैया बहुत बड़ा भाग्य है इनका। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्याम सुंदर अपनी मां का दुग्ध पान करते हैं। ब्रह्मा जी भी तरसते रहते हैं, अरे काश हमारा भी जन्म ब्रजमंडल में हो गया होता। हमारे अंदर वह सामर्थ्य नहीं है, वो भक्ति नहीं है कि मैं भगवान से ये कह सकूं, हे प्रभु हमने ये पुण्य किया है, इसके बदले में मुझे मानव शरीर दे दो, मुझे ब्रज का गोप ग्वाल बना दो, ब्रज की गोपी बना दो। नहीं, मैं ये भगवान से नहीं कह सकता। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। फिर हे प्रभु मुझे ब्रजमंडल में रहने वाले किसी भी पेड़ पौधे के रूप में जन्म मिल जाए। उद्धव जी भी यही अभिलाषा रखते हैं, ब्रह्मा जी भी यही अभिलाषा रखते हैं। ब्रज की लता पता बना दो, मानुष हो तो वही रस खान। यदि हम मनुष्य बने तो कहां के बने? ब्रजमंडल के। और यदि हम लता पता बने तो कहां के बने? ब्रजमंडल के। ब्रज की सीमा के अंदर जितनी भी पेड़ पौधे हैं वो सब बड़ भागी हैं प्यारे, बड़ भागी हैं। मानुष हो तो वही रस खान, ब्रज बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझार। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली। कालिंदी कूल कदम डाल, कालिंदी कूल कदम डाल। सभी ब्रजवासियों की यही अभिलाषा होती है। हमारे आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होना आवश्यक है। ये भक्ति कैसे हो सकती है? गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हम सभी गृहस्थ आश्रमी बहुत ध्यान से सुने। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को अब सावधान करते हैं, राजन भाव प्रदेश से बाहर निकलिए, अब आ जाइए कथा के मूल प्रसंग में, क्योंकि हमारा आपका कल्याण कथा ही कर सकती है। कथा, लेकिन वो कथा कैसे सुननी चाहिए? भाव से। आपके अंदर बहुत भाव है राजन, आप सुनो। गोपाल जी को यथास्थान विराजमान किया जाए। यहां पर वो व्यवस्था कर लेंगे, आप बस यहां पर गोपाल जी को हमारे पास तक पहुंचा दीजिए। आहा, अच्छा। राजी हैं हम उसी में जिसमें। ये तो आप बोलेंगे ना, मैं थोड़ी ना बोलूंगा। चाहे सुख में रखो या दुख में, उनकी याद होती रहे। हमें भी वही
आभास हो रहा है, जो आपको आभास हो रहा है मेरे प्यारे भक्तों। ज्यादा गर्मी लग रही है, सहन करो, यही तपस्या है। मुझे भी गर्मी लग रही है। हमारे पास लगभग 8000 वोल्ट का प्रकाश आ रहा है, 8000 वो तो पीछे जा रहा है, सामने थोड़ी ना। आइए, गृहस्थ आश्रम में ये कथा है, यही तो कथा है प्यारे। एक कदम आप आगे बढ़ो, एक कदम हम आगे बढ़ जाएं, और जब एक और एक मिल जाएंगे तो एक और एक 2 नहीं बल्कि एक और एक 11 कदम हो जाएंगे प्यारे। यही है श्रीमद् भागवत जी कथा, यही है मेरे गोविंद की भक्ति। अब बजा रहे तो जोर से बजा लो ना जी। हाँ, ये एक और एक 11 हो गए इस समय, देखो तो सही। गृहस्थ आश्रम में भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सूत्र मैं दे रहा हूं आपको, गोपियों के चरित्र के माध्यम से। आप 7-8 दिनों से जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं, उसमें जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी भजन, जो भी कीर्तन, जो भी प्रसंग, उस प्रसंग को जीवन भर के लिए याद कर लेना। ये नहीं कि 2-4 दिन याद किए, फिर दूसरे महाराज जी आ गए, उनकी कथा सुन लिए, उनकी बात याद किए, फिर तीसरे व्यास जी आ गए, उन्होंने कथा सुना दिया, उनकी बात याद कर लिए, और जो पहले वाले महाराज जी आए थे अब उनकी बात तो हम भूल गए महाराज ना। ऐसा नहीं। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते तान्य गायत। जो जो भगवान की लीला है उसको कथा में श्रवण करने के पश्चात अपने अपने घर में उसका गान भी करो, गाया भी करो उसको। कैसे गाओगे महाराज? क्या करें, हमको तो गाने आता ही नहीं है। संगीत की पाठशाला में आ जाओ। ये जो सत्संग है ना, ये भी एक संगीत की पाठशाला है। यहाँ पर देखिए, भजन तो स्वर ताल में होता ही है, लेकिन सत्संग में जो श्रीमद् भागवत कथा है वो भी स्वर में होता है। कहाँ तक कहें जी, सत्संग में यदि हम रोते भी हैं ना, तो भी हम स्वर में रोते हैं। गोपियां जब रोती हैं तो गोपियों का रोना कोई रोना नहीं है, गोपियों का रोना भी गीत बन गया है प्यारे, गोपी गीत। अर्थात आप यदि रो भी तो भी स्वर में रोइए। स्वर ही ईश्वर को प्राप्त करा सकता है। हम सभी लोग प्रातःकाल जब उठते हैं तो पक्षियों को देखें। पक्षी भी यदि कलरव करते हैं तो वो भी स्वर में करते हैं, लेकिन हमारा स्वर हमेशा सप्तम स्वर पे रहता है। सुबह उठे, क्या कर रहे हो? जल्दी तैयार नहीं हुए? नाश्ता तैयार किए कि नहीं? मुझे जाना है ऑफिस, 10 बज गया है, 11 बजे ऑफिस पहुंचना है। सुबह उठते ही पति महोदय का स्वर सप्तम स्केल में, 7वें स्वर पे। ऑफिस पहुंच गए, 10 मिनट लेट क्या हो गया? ऑफिस में जो सीनियर ऑफिसर हैं डांट दिए, तो उसने क्या किया? अपने से जूनियर वालों को डांटना शुरू कर दिया। शाम तक स्केल हमारा कहां पर है? सप्तम स्वर पर। शाम को घर आए तो सारे दिन भर की जो थकान है वो किसके ऊपर पड़ता है? या तो बच्चों के ऊपर, या मैंने नहीं बोला जी, इधर से ही जिनको अनुभव है वही बता रही हैं, पत्नी के ऊपर है डांट फटकार। हमेशा क्रोध मत करते रहो ना। अब पत्नी किसके ऊपर क्रोध उतारे? सासू मां को तो कुछ बोल नहीं सकती है, बच्चों के ऊपर क्रोध उतारना शुरू कर देती है, मारती है। एक कहां पर है? गाल में नहीं जी, पीठ में। हाँ, ऐसे नहीं।